ये हम अपनी रविवार की आराधना को ऑनलाइन के माध्यम से आरंभ करते हैं। प्रियो, और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबको जीवनों में बोलते हैं। तो आइए इस गीत के साथ हम प्रभु के चरणों पर चलें और प्रभु का धन्यवाद करने पाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गावें, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तारक सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तारक सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गावें, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गावें, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गावें, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु बोझ की पुस्तक से प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ होवे और आपके साथ भी होवे। प्रभु आपके साथ होवे और आपके साथ भी हो। आइए हम इन प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के चरणों पर चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं
और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम रेवरेंड नवदीप लाल साहब के साथ प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और धन्यवाद देंगे उस सामर्थी प्रेमी परमेश्वर का, जिसने एक बार फिर हमारे जीवन को जिंदों की ज़मीं में रखते हुए आज इस पाक पवित्र विश्राम की इस प्रातः काल में अपनी निकटता में प्रभु तूने हमें पहुंचाया, कि हम सब आज इस ऑनलाइन में हो के पिता परमेश्वर अपने अपने स्थानों से, अपने अपने घरों से और अपने अपने जीवनों से प्रभु तुझे पुकार सके। सो अपने मन की आँखों को स्वर्गिक सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की ओर उठाते और समस्त निवेदनों को मेरे प्रभु तेरे चरणों के समीप लाते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर, पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु हमारे स्वामी, एक बार फिर आपके पवित्र महिमामय नाम को पुकारते हुए इस भोर की वेला में आपकी निकटता में आते हैं। तहे दिल और आत्मा से आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो आपने एक बार हम सभी विश्वासियों के जीवन के लिए ठहराई, और आपने अपने प्रेम पर पिता परमेश्वर परिपूर्णता को प्रदर्शित करते हुए जीवन दिया, कि हम सब प्रभु तुझे पुकारते हुए मेरे परमेश्वर अपने अपने घरानों के साथ तेरी महिमा को कर सके। निश्चित तू भला है और आज भी हमसे बेइंतहा प्रेम करता है, जो आज से 2020 वर्ष पहले तूने इस जगत से प्रेम किया, कि आपने अपने इकलौते पुत्र को पिता परमेश्वर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए सौंप दिया। उसको आपने मनुष्य की स्वरूपता में इस पृथ्वी पर प्रभु जी आपने उतारा, कि वो मनुष्य बने, मनुष्यों के बीच में डेरा करे, और यहाँ तक कि मनुष्य जाति के लाही रंग के पाप के लिए वो क्रूसित हो, वो ऊंचे पे उठाया जाए, और जो उसे निहारे और विश्वास करे उस उद्धारकर्ता यीशु के साथ वो उद्धार को पाए। और उस उद्धार के द्वारा तूने हमें अपनी निज प्रजा और अपने संतान होने का अधिकार दिया है, और उसी अधिकार के साथ तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका, कि आपने एसएस फिलिप्टन जेम चर्च की कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को मेरे परमेश्वर बीते सप्ताह के प्रत्येक दिन के साथ आपने उनको संभाला। उनके जीवन के लिए हर प्रकार की आपने भलाई की, हर रीति से निर्भय करते हुए आपने परिपूर्णता से उत्तम स्वास्थ्य को दिया। हमारे बड़े बुजुर्गों पर अपने अनुग्रह और कृपा को रखा। हमारी बुजुर्ग माताओं को तूने पिता परमेश्वर संभाला। हमारे जवान बेटे और बेटियों और बच्चों पर अपनी दया और अपने प्रेम को बनाए रखा, और हर एक को जीवन के अभेदान के साथ तूने प्रभु बढ़ाया, और अनेकों आशीषों से तृप्त करके प्रभु अपनी महिमा के निमित्त एक बार फिर आपने संभाला है। और पिता परमेश्वर समस्त कलीसिया घराना आज इस पाक पवित्र विश्राम की संगति में प्रभु, जब संसार में त्राही है, जब संसार में प्रभु कोविड-19 का प्रकोप है, और जहां लोग प्रभु चिंताओं में है, लेकिन तेरे लोग घुटनों को निर्बल करके उस विश्वास के साथ अपनी अपनी
प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख रखते मेरे परमेश्वर, इस विश्वास से कि सब तू भला करने वाला है, सब कुछ मिटाने वाला है, सब कुछ तू एक साथ बनाने वाला है। और मेरे परमेश्वर ये सब सामर्थ तेरे हाथ में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया परिवार में जो अस्वस्थ है मेरे प्रभु, नाम ले ले के प्रभु तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि तेरी दया उन पर हो प्रभु। हम स्मरण करते हैं बसंत डेविड साहब को प्रभु, जोशा फुप्पी को स्मरण करते हैं, हम स्मरण करते हैं शीलवंती अंद्रियास आंटी को, मालती सैमसन आंटी को हम प्रभु जी स्मरण करते हैं, कुजूर आंटी को मेरे परमेश्वर जो इस समय स्वस्थ है मेरे प्रभु, और तेरी दासी है प्रभु जो तेरी सेवाओं में पूरे घराने के साथ बढ़ती है। अपने अनुग्रह को प्रभु, अपने सामर्थ्य उस हाथ को प्रभु हमारी बुजुर्ग माँ के जीवन के लिए रख, और उस घराने को मेरे परमेश्वर और विश्वास में मजबूत बना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वीरेंद्र मसीह साहब के लिए, डैनियल पॉल साहब के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए जो अस्वस्थताओं के साथ बिछौने में पड़े हैं प्रभु, कराहते हैं, पुकारते हैं प्रभु, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ा के छंगाई दे, और वो सब प्रभु पिता परमेश्वर स्वस्थ हो सके। भाई शैलेंद्र को भी संभाल मेरे परमेश्वर, और हर एक भलाई उसके जीवन के लिए रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विश्व के लिए, अपने भारत देश के लिए प्रभु, इस महामारी के प्रकोप से पिता परमेश्वर जो बचे हुए हैं उनको संभाल, और जो पीड़ित है प्रभु उनको छंगा कर, ताकि पिता परमेश्वर ये जो वायरस है इस देश से और विश्व पिता परमेश्वर वो चला जाए, और पहले के समान सब कुछ प्रभु सामान्य हो जाए मेरे प्रभु। निश्चित तू पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, डायसिस ऑफ जबलपुर, अपने बिशप महोदय उनके परिवार के लिए, समस्त पासवानों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे एसएस फिलिप्टन जेम्स चर्च की कलीसिया की पास्टेट कमेटी के लिए, महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए, संडे स्कूल के लिए मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय की समस्त योजनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक शिक्षा संस्थानों के लिए, उन अस्पतालों के लिए प्रभु, उन डॉक्टर नर्सों के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे लोग विश्वास के द्वारा ऐसी विषम परिस्थिति में सेवाओं को दे रहे हैं, और पिता परमेश्वर वो तुझ पर विश्वास करके अपने जीवन को चलाते हैं पिता प्रभु जी। हम स्मरण करते हैं प्रभु दुखित शोकित परिवारों को पिता परमेश्वर तेरी शांति की परिपूर्णता में देखना चाहते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है मेरे परमेश्वर, वो निश्चित मेरे परमेश्वर उससे सीख ले, और उन पुण्य आत्माओं को तू अपनी निकटता में रख प्रभु। आज जितने भी विश्वासी इस ऑनलाइन के द्वारा तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे गीतों को गाते हैं, तेरे लिए धन्यवादी मनों को प्रकट करते हैं, वो सब पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण हो सके, और उनके द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर तेरी महिमा और बढ़ाई हो सके पिता परमेश्वर। हम तेरे प्रिय दास रेवरेंड थॉमस कुजूर साहब को, उनके परिवार में बहन को पिता परमेश्वर, बेटी एंजिल सामर्थ को मेरे प्रभु जी, हम रेवरेंड विजय डेविड साहब को, उनकी धर्मपत्नी, दोनों बेटियों को पिता प्रभु, और अपने घराने को, भाई नितिन कुमार को पिता परमेश्वर, बहन विजया को, और अपने दोनों प्यारे बच्चों को पिता परमेश्वर स्मरण करते हैं, और चाहते हैं प्रभु ऐसी सेवाओं के द्वारा हमारे घराने निरंतर तुझ में बढ़ते रहें, और पूरी कलीसिया को मेरे परमेश्वर आत्मिक बातों से बढ़ाते रहे प्रभु जी। आज की आराधना में हम दोनों दासों की तू सहायता करना प्रभु, और जब हम पिता परमेश्वर वचनों पर जाते हैं, निश्चित प्रभु बहुतायत से हम सबों के जीवन के लिए उपयोगी हो सके। एक बार अपने आप को, समस्त आज की आराधना को, और हम दोनों दास अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते, और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के द्वारा अपने उद्धारकर्ता यीशु के मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सुसमाचार का पाठ जो है वो मत्ती रची सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 44वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक में आप और हम सबसे यो कहता है
कि ये परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस वचन की तैयारी में हम गीत नंबर 195 को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जाके सबको दो संदेश, मंगल सुसमाचार, देता दीनों को चैन विशेष, मंगल सुसमाचार। ईशु मुक्तिदाता सबको सुनाता, वचन मंगल सुसमाचार, वचन मंगल सुसमाचार। आइए प्रियो, हमने जो वचन को पढ़ा है उसके विश्वास में प्रेरितों का विश्वास वचन जो पृष्ठ 123 पर पाया जाता है, बोलकर एक साथ दोहराएं और प्रभु के वचन में दृढ़ होने पाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पितृ पिलातुस के शासन में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कलीसिया को प्रियो सूचना है, रेवरेंड थॉमस कुजूर की सहमति में समस्त कलीसिया को सूचित किया जाता है कि आने वाले रविवारों की आराधना और जो हमारी रविवार की आराधना होती है उसके प्रोग्राम्स आप सबों को व्हाट्सएप द्वारा आने वाले समय में बता दिए जाएंगे, तो कृपया स्मरण रखें। और साथ में आपसे निवेदन है कि अपना जो मासिक दान है वो आप लोग जमा करने का कष्ट करें। और उसके साथ ही हमारी इस वर्ष 2019 और 20 की जो आम सभा है वो 27 सितंबर को एसएस प्लेपेंट जेम चर्च में एक बार फिर से ठहराई गई है। तो कृपया इन सब बातों के लिए आपसे निवेदन है कि आप सब प्रार्थना करें और विशेष तौर पर कोविड-19 के लिए, इस बात के लिए भी और इसके प्रकोप के लिए भी प्रार्थना करें, जिससे कि एक प्रकोप जल्दी ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा नाश होने पाए और प्रियो हम सब स्वतंत्रता पूर्वक परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आराधना और प्रभु की स्तुति करने पाएँ। धन्यवाद। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, कुछ गीतों के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे और उसके बाद हमारे आदरणीय पास्टर रेवरेंड नवदीप लाल साहब के द्वारा हम वचन को ग्रहण करने पाएंगे। तो आइए कुछ गीतों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को।
हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। महिमा यीशु को, महिमा यीशु को, महिमा यीशु को, महिमा यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, महिमा यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, महिमा यीशु को। आदर यीशु को, आदर यीशु को, आदर यीशु को, आदर यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, आदर यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, आदर यीशु को। गौरव यीशु को, 4 बार गौरव यीशु को, गौरव यीशु को, गौरव यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, गौरव यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, गौरव यीशु को। धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, महिमा यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। गाइए धन्यवाद यीशु को, 4 बार, ओ धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। 4 बार महिमा यीशु को, महिमा यीशु को, महिमा यीशु को, महिमा यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, महिमा यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, महिमा यीशु को। ओ गौरव गौरव यीशु को, ओ गौरव यीशु को, गौरव यीशु को, गौरव यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, गौरव यीशु को। हालेलुया राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, गौरव यीशु को। आदर, ओ आदर यीशु को, आदर यीशु को, आदर यीशु को, आदर यीशु को। हालेलुया राज
राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को आदर यीशु को। हालेलुया, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को आदर यीशु को। सुंदर गीत है प्रियो, इसके द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का महिमा, प्रभु को महिमा, प्रभु को आदर और प्रभु को गौरव दे सकते हैं। अच्छा गीत है, आप लोग सीखिएगा, गाइएगा। हमने आपको इस गीत के इस आराधना के माध्यम से ये गीत सिखाया है, इसको जरूर आप लोग गाइएगा, प्रभु का धन्यवाद करिएगा। आइए इसके साथ एक और गीत को हम गाएंगे। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आदर मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। गाइए, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब ओ महिमा करते हैं, सच्चे दिल से हम जब ओ महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से हम जब ओ महिमा करते हैं, सच्चे दिल से हम जब ओ महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने से, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ए खुशबू तू है मेरे जो रूबरू, खुशबू तू यीशु है ए मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता कैसा गुप्त तू, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आइए हम पादी साहब के साथ वचन में जाएंगे इस कोरस के साथ प्रियो, और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई करने पाएंगे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तू अपना सुना दे, वचन पे चलना सिखा दे, वचन तू अपना सुना दे, वचन पे चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी
वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ मैं, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ मैं, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं आज भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं आज भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, एक बार फिर मेरे परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरे नाम की महिमा और तारीफ करते और धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना में एक बार फिर तूने स्थिर करते हुए अपने वचन को बांटने का अवसर दिया कि इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तेरे वचन को तेरे प्रिय लोगों के जीवन के लिए रख सके। प्रभु, हम योग्य तो नहीं हैं, ना हम में से कोई योग्य है, परंतु जब हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चित मेरे प्रभु तू हम योग्य बनते जाते हैं और तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा योग्य बनाता जाता है। सो प्रभु, होठों को खतना करना, सुनने के लिए मन, आत्मा और ज्ञान देना प्रभु, कि उन भेदों को जो तू हमारे सम्मुख रखना चाहता है उसको हम सुने ही नहीं, परंतु पिता परमेश्वर उस पर हम चले और उसका मनन करते हुए अपने आत्मिक जीवन में आत्मसात कर सके। प्रभु जी, अपने आप को और तेरी समस्त प्रजा को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना उद्धार करता यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमारे जीवन के लिए सुंदर अवसर को दिया और ये अवसर, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि हम परमेश्वर के समीप होते हैं तो निश्चित एक नए बल और बड़े ही आपको परमेश्वर से हम पाते हैं। और आज जो हमारे लिए जो विषय है बड़ा अद्भुत और बड़ा सुंदर विषय है, और ये 13वां संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट का है और पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का जो है ये 13वां रविवार है। और आज का जो विषय है परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। एक गंभीर विषय के साथ आज हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, और जब हम इन पाठों को पढ़ते हैं हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर क्या बताना चाहता है, आज की सुबह हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र वचन के ये प्रश्न हमारे सामने जो है रखता है। और जैसा कि आज का जो वचन हमने पढ़ा, आज का जो पाठ हमने पढ़ा, उस पाठ में हमने सुंदर बातों को देखा। मत्ती उसके 13:44 से 52 में, और वहाँ पे 3 बातें जो है बड़ी गंभीरता के साथ वो वचन हमारे लिए प्रकट होता है, और उसमें उस वचन के द्वारा एक प्रश्न हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह रखता है। और वहाँ पे 3 बातें हैं, और वो है त्याग से महान और खोज को माना गया है। यदि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, खोज जो महत्वपूर्ण बात कही गई है ये हमारे लिए मुख्य है। खोजना अर्थात ढूंढना निरंतर प्रयास करने का एक भाग है। निरंतर प्रयास करने के लिए मनुष्य जो है एक अवसर को पाता है, और हम देखते हैं कि उस समय अर्थात प्रभु यीशु मसीह के समय में, उस काल में उन लोगों के मध्य में जो एक प्रचलित जो परंपरा थी
वो लोग जो होते थे वो धन को जो है भूमि पर दबा देते थे, वो धन को जो है गड्ढा खोदते थे और उसमें वो दबा देते थे, और ये सोच के वो ऐसा करते थे कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिजन जो होंगे, उनके बेटा या परिवार में जो सदस्य होंगे वो जो है उस धन की खोज को कर लेंगे, उसे प्राप्त कर लेंगे और उसके द्वारा वो कुछ आनंद को पा सकेंगे। लेकिन परमेश्वर एक बात को वचन के द्वारा हमें बताता है, सिखाता है कि निश्चित उस धन को खोजने वाला धनाढ्य नहीं हो सकता, लेकिन वचन को खोजने वाला धनाढ्य हो सकता है। वो बहुत बहुतायत के साथ उन आशीषों को जो है पा सकता है। 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा इस दृष्टांत में जो प्रभु ने मेरे आपके जीवन के लिए, हम विश्वासियों के लिए जो प्रकट किया है। वहाँ 3 बातें मेरे आपके सामने जो प्रभु रखना चाहता है, और 3 बातें आती हैं, और 3 बातों में पहली बात है कि आशा रहित खोज। सबसे पहली बात है आशा रहित खोज, और दूसरी बात जो उस दृष्टांत में यदि हम पाते हैं तो वहाँ पे है पा जाने का आनंद। ये आनंद जो है ये दूसरा हमारे लिए एक विषय है। और तीसरी बात जो है किसी भी मूल्य में उस भूमि को खरीदने की उत्सुकता, अर्थात उसे खोजने की इच्छा, आनंद को महसूस करने की इच्छा और उसे खरीदने की उत्सुकता। और इसमें पहली बात पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, आशा रहित खोज। इस दृष्टांत में जो है जैसा कि वचन को पढ़ते हैं और वहाँ पे वचन में लिखा है स्वर्ग का राज उस धन के समान प्रकट किया गया है जिसे पाने वाला संयोगवश अकस्मात जो है आशा रहित पा जाता है। वो उसे जैसे मुफ्त में मिल गया हो, आशा रहित वो पा जाता है। इस दृष्टांत का एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो है हमारे पवित्र बाइबल में दिया गया है, एक दृष्टांत दिया गया है, और उस दृष्टांत के द्वारा यहाँ पे जो वचन सिखाता है वो ये है कि अन्य विश्वासियों को परखने का, स्वर्गीय राज्य पाने का एक जो उद्देश्य दिया गया है, उस उद्देश्य में हम यदि देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय, उस अध्याय में हम एक स्त्री के जीवन को देखते हैं, सामरी स्त्री के जीवन को देखते हैं। और दूसरा उदाहरण हम वहाँ पे दूसरे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसके 30 और 31 वचन में वहाँ जेल के दरोगा को देखते हैं। ये 2 ऐसे चरित्र हमें दिखाई देते हैं, और जहाँ पे सामरी स्त्री है और जब प्रभु यीशु मसीह से वो बात करती है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी भेंट होती है, तो उस मुलाकात के द्वारा जो है जो उससे जीवन मिलता है वो आशा रहित जीवन होता है। उसने कभी कल्पना नहीं किया था, उसने कभी ये सोचा नहीं था कि ये जो खुद जो है ये परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरे उदाहरण को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पे उस उदाहरण में हम उस जेल के दरोगा को देखते हैं। सामरी स्त्री के द्वारा मसीह से जो जल मांगना है, वह स्त्री इस बात को जानती थी कि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का जो है वो संबंध नहीं रखते थे, पर यीशु ने उसे पीने के लिए जब जल मांगा और वो सामरी स्त्री ने कहा यदि तू मुझे जानता तो मुझसे ये बात ना कहता। यदि तू मुझको जानता तो तू ये बात मुझसे ना कहता। परंतु परमेश्वर का एक वहाँ पे एक उद्धार करने की योजना जो थी उस स्त्री के जीवन के लिए हमें दिखाई देती है, और वहाँ पे वो परमेश्वर के वरदान को समझ पाती है, परमेश्वर के उस सच्चाई को जान पाती है, और वो कहती है निश्चित कि जिस जल को तू मांगती है उस जल से तेरा जीवन परिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन जो मैं तुझे जीवन का जल देना चाहता हूँ उस जीवन के जल के द्वारा तू निश्चित जो है उस जीवन के लिए तू बढ़ जाएगी। अर्थात जीवन का जल अनंत काल तक उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। आशा रहित था, उसमें उसको इस बात का विश्वास नहीं था। वो अपने सांसारिक जीवन के उस समय के लिए उस जल पूर्ति की बात को वो कह रही है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उसे आत्मिक उमड़ने वाले जल को देता है, और उस जल के द्वारा जो है वो आशा रहित उस जो जीवन को वो पा लेती है।
ठीक उस स्त्री ने ये स्वर्ग का राज उस धन के समान अपने जीवन में पा लिया। दूसरी बात यदि हम देखते हैं, पा जाने का आनंद। मैं समय को मूल्यवान समझते हुए बड़े छोटे तरीके से मैं उसको आपको बांट रहा हूँ। जहाँ पे प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 37वें वचन में यदि हम देखते हैं तो त्याग का एक उदाहरण है। और जब हम सन्मति को पढ़ते हैं तो धन को देने का एक संकेत भी हमें मिलता है। और जैसे हम वचन में उन लोगों के जीवन को देखते हैं जहाँ पर अध्याय उसकी 37वीं आयत को यदि हम देखें तो वहाँ एक सुंदर बात लिखी हुई है। मैं चाहूँगा कि पादरी साहब इस भाग को पढ़ने में हमारी सहायता करें। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 37वीं आयत। उसकी कुछ भूमि थी जी, जिससे उसने बेचा दास के रुपए लाकर और उनके पांव पर रख दिया। और किसके पैरों पर रख दिया? दास के रुपए लाकर प्रेरितों के और प्रेरितों के पैरों के समीप लाके उसको रख दिया। क्यों रख दिया? एक प्रश्न आता है। क्योंकि उनमें पा जाने की आनंद की एक बात दिखाई देती है, पाने का आनंद। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम जितना दान दोगे उतनी बरकत तुम्हारे जीवन में आएगी। प्रभु यीशु मसीह तो देने वाला है। यहाँ पे एक शिक्षा इन चेलों के द्वारा, इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन को यदि देखते हैं तो पतरस है, अंद्रियास है, याकूब है, यूहन्ना है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हम देखते हैं बरनाबास जिसने अपनी भूमि बेच दी और दिया है कि ला के सब कुछ वो चेलों के चरणों के निकट उसने रख दिया। पौलुस जिसने अपना सारा स्थान त्याग दिया, ये वो पौलुस है जो गमलीएल के चरणों में जिसने उस शिक्षा को पाया। ये वो पौलुस है कि जो प्रभु यीशु मसीह को जब उसने पा लिया तो उसने सब कुछ अपने जीवन से त्याग दिया। हर एक उन बातों से वो अलग हो गया और सिर्फ जो है उस त्याग के द्वारा वो मसीह यीशु के आनंद में वो बढ़ता चला गया। मसीह यीशु के उस आनंद को उसने प्राप्त किया। उनके त्याग के द्वारा उस आनंद को प्राप्त करने में भी एक आनंद की भरपूरी हमें दिखाई देती है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो इस वचन के द्वारा भरपूरी का खजाना दिया है। ये भरपूरी के खजाना यदि मेरे आपके जीवन में मिल जाता है तो निश्चित मेरे प्रियो कि हम उस स्वर्गिक राज के निकट बढ़ने के लिए अपने जीवन को तैयार कर लेते हैं। तीसरी बात, किसी भी मूल्य में उस भूमि को खरीदने की उत्सुकता। ये तीसरी बात है, मैं संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ। और वचन में लिखा है कि वो जो भाग है वो उस मोती के महान मूल्य के समान है। मोती की उपमा उससे दी गई है। स्वर्ग का राज व्यापारी के समान है। इस दृष्टांत में मनुष्य की जो खोज है वो सत्य पर केंद्र बिंदु है, सत्य का केंद्र बिंदु है। व्यापारी के समान एक बात का ये अर्थ हो सकता है, परमेश्वर के बाद खोजने वाला। परमेश्वर को खोजने वाला कौन है? मोती परमेश्वर की दृष्टि में एक महान योग्यता को प्रदर्शित करता है जो हम हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है। इसीलिए मनुष्य अच्छाई के लिए खोजा जा रहा है। सत्य का गुण हमारे जीवन में प्रभु देखना चाहता है। जैसे बुद्धि, पवित्रता और सत्य एवं अन्य अच्छे गुण को मनुष्य में पाए जाने की जो बात को प्रभु देखता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में उन आशीषों को जो है परमेश्वर बढ़ाता है और उसके द्वारा हम परमेश्वर को खोजने के लिए ये गुण हमारे लिए सहायक होते हैं। ये हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर का स्वर्गिक राज प्रभु यीशु मसीह के समान है। मसीह यीशु स्वयं में एक अन्य अनुभवों के द्वारा शुभ संदेश का एक मूल्य है। उसने उस मूल्य को जो प्रकट कर रहा है उसकी उसने कीमत दी। इसलिए पौलुस इस प्रकार लिखता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8वें वचन में कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान को उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ और जिस कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मेरे आपके जीवन के लिए संसारिकता की ये वस्तुएं महत्व नहीं रखती हैं, परंतु महत्व वो रखता है जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में
देखना चाहता है। मत्ती 13:47 को यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो वचन आज हमने पढ़ा है उसमें दिया है कि स्वर्ग का राज एक बड़े जाल के समान है। और कभी गंभीरता से प्रभु के बेटे और बेटियों, यदि आप इस बात को, यदि आप इस पर मनन करें तो इस मनन करने में आपको जो है 5 बातें रूपक के रूप में जो है हमारे सम्मुख आती हैं। पहली बात जो है, यदि इस दृष्टांत को हम देखते हैं तो 5 बातों में पहली बात है समुद्र। समुद्र एक संसार है जो विशाल का एक संसार का रूप है और जिसमें मनुष्य भरे हुए हैं। दूसरी, जो जाल का जो विवरण दिया है, जाल की जो उपमा दी गई है वो है दृष्टि गोचर मसीही अर्थात कलीसिया, ये चर्च, ये सदस्य जो परमेश्वर की आराधना स्थल पर एकत्र होकर परमेश्वर की महिमा को करते हैं। और तीसरी बात जो है मछलियाँ, अच्छे बुरे मंडलियाँ मंदिर के सदस्य हैं अर्थात वो विश्वासी जन। और वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे और किसको? बुरे और अच्छों को क्या करेंगे? अलग करेंगे। मेरा आपका प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा जो है हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। और बर्तन जो है वो स्वर्ग की उपमा का एक उदाहरण है। पृथक करना, पृथक करना अर्थात न्याय के दिन के लिए अच्छे बुरों को अलग करने के लिए, न्याय के लिए। ये जो हमारी कलीसिया है, हमारी कलीसिया में जो मंडली के अनेक जो हमारे विश्वासी जन है जो परमेश्वर के लिए और अन्य उन राष्ट्रों के सदस्य हो सकते हैं, वो शुभ संदेश के द्वारा जो है वो सारे आत्मिक जीवन का विस्तार अपने उस आत्मा में होकर कर सकते हैं और सब अच्छे जीवन में बढ़ सकते हैं। यदि अच्छे और बुरे एक साथ होंगे तो मसीह कलीसिया को अंतिम न्याय के समय अच्छे बुरे से पृथक करेगा। ये परमेश्वर का वचन मेरे आपके जीवन के लिए कहता है कि बुरे पृथक किए जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्गिक राज के लिए और बुरे लोग बाहर निकाले जाएंगे। मत्ती उसका 25 उसका 46वां वचन आप पढ़िएगा और उसमें इस बात को लिखा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक मुंशी के समान है जो कहता है मत्ती 13 उसके 51 पद पर कि क्या ये सब बातें तुम्हारे समझ में आई? यदि हम इन कठिन विषम परिस्थितियों में भी जो वर्तमान में हमारे संसार भर में चल रही हैं इसके द्वारा भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित है कि अभी भी हम जो है उस आशा रहित जीवन के साथ, हमारे जीवन में वो आनंद रहित जीवन नहीं है, हमारे अंदर यीशु मसीह के निकट बढ़ने की उत्सुकता का प्रभाव नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो समझ को परमेश्वर देना चाहता है। इस दृष्टांत के द्वारा जो है हर एक ज्योतिमय शिक्षक के रूप में प्रभु यीशु मसीह एक नए संदेश को देता है और वो सिखाता है कि मानने वाले यीशु मसीह के उस वाणी के द्वारा अपने जीवन को जो है वो प्रभु के निमित्त तैयार कर लें। प्रभु यीशु ने 6वीं 7वीं और 10वीं आज्ञाओं को जो है अपने पहाड़ी उपदेश में जो है प्रकट किया है। यदि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ना, बाइबल पर चिंतन मनन करना, बाइबल पर अपने विचारों की गंभीरता की गहराई के साथ उस पर बढ़ना और उससे आशा पाने के लिए कई उदाहरण परमेश्वर के वो हमारे जीवन को बदलने के लिए ठहराए गए हैं प्रभु के बेटे और बेटियों। और उस उदाहरण के अनुसार हम अपने जीवन को जो है वो परमेश्वर के निमित्त तैयार कर सकते हैं। वचन में कुछ संदर्भ, कुछ बातें स्पष्ट हैं और वचन का ये संदर्भ यदि हमारे जीवन में जो रहता है उस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 13 उसकी 46वें वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो उसके लिए एक बात सुंदर लिखी है। मत्ती 13 और उसका 46वां वचन, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला और दिया है, जाकर सब कुछ बेच दिया और उसे मोल ले लिया। उसने क्या किया? जाके सब कुछ बेचकर उसे
मोल ले लिया, उसकी एक कीमत अदा की। ये कीमत प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए अदा की। उसने हमें मोल ले लिया और मोल लेने के बाद अपने संतान होने का अधिकार दिया। उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर जो है मेरे आपके जीवन में वो राज के खोजियों के लिए बड़े से बड़े त्याग की संभावना को देखता है। और जो प्रभु से प्यार करता है उसे संसार की कोई वस्तु बड़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन उस वस्तु से बड़ा उसे प्रभु यीशु मसीह दिखाई पड़ता है। और नीति वचन 8वां अध्याय उसका 10 और 11 वचन यदि पढ़ते हैं इसी संदर्भ पर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। नीति वचन उसका 8वां अध्याय, जहाँ पे ऐसा लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। अर्थात प्रभु का वो आत्मिक ज्ञान हमारे जीवन में बहुतायत से होना चाहिए। बहुत से संदर्भ हैं, लेकिन इन संदर्भों को यदि मैं आपको बताऊंगा तो समय के अनुसार हम बहुत काफ़ी देर हो जाएगी। इसका मैं आपको निष्कर्ष में लेके आता हूँ, जहाँ इन वचनों के द्वारा ये ज्ञात होता है कि परमेश्वर ने वचन सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है और आवश्यक ये है कि उसके अध्ययन के साथ ही उस प्रेरणा को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। प्राप्त तब किया जा सकता है जब तक हम त्याग नहीं करेंगे। कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे, कुछ हमें त्याग करना होगा तो उस त्याग के बदले परमेश्वर हमें देगा। मत्ती 13:44 में वचन कहता है, और उसका मत्ती 19 उसके 21 वचन को यदि पढ़ लें, मत्ती 19 उसके 21 वचन, उसका 21वां वचन पढ़ लेंगे, जहाँ पे लिखा है 21वें वचन में बड़ी सुंदर बात। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही होना होगा। यीशु आज भी हमें सिद्ध करना चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम संसार के ऐशो आराम और धन धनाद्यता की या उन वस्तुओं की चिंता में रहें, परंतु प्रभु ये चाहता है कि जो कुछ हमसे बन सकता है हम उसको त्याग दें। जैसे कि चेलों के चरणों में ला के उसने अपनी भूमि बेची और उस राशि को रख दिया ताकि वो औरों के लिए इस्तेमाल हो सके, उस भले काम के लिए इस्तेमाल हो सके, उन भलाइयों के लिए इस्तेमाल हो सके, और उन भलाइयों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को योग्य समझ सके। और तब वो कहता है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब मेरे पीछे आकर हो ले। त्याग हमारा उसे प्राप्त करने का रास्ता है। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे हम यीशु मसीह को नहीं प्राप्त करने पाएंगे। लूका 14:33 में एक बात बड़ी सुंदर लिखी हुई है। यदि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, और इसके साथ मैं यहाँ समाप्त करूँगा। और वहाँ पे लिखा है इसी रीति से, हाँ पढ़ दीजिए। तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें जीवन के द्वारा हमारी बुराई, हमारी हर प्रकार की उन बातों को जो आत्मिक अवस्था में हमें लिए चलने के लिए रुकावट होती है उसे हमें त्यागना होगा, उसे छोड़ना होगा। और बड़े से बड़ा जो बात होगी उसे हमें छोड़कर सिर्फ उस आत्मिक बातों की ओर बढ़ना होगा। इस रीति से मैं तुम में से कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो चेला नहीं होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित हम प्रभु के चेले नहीं हैं, प्रभु के बेटे बेटियां नहीं हैं। प्रभु मेरे आपके जीवन के लिए सुंदर बातों को अद्भुत रीति से रखता है, और अद्भुत रीति से वो इसलिए रखता है कि हम उस भलाई के द्वारा उस परमेश्वर को समझ सकें। वो समुद्र जो संसार के समान विशालकाय है, उसके
उसमें जो मनुष्य भरा हुआ है, ये हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को हमें निकालना है और भलाइयों को भरना है। जाल जो है मसीही कलीसिया का एक आधार जो है, जिस पर परमेश्वर की आराधना का जो है भाग है, जिसमें हम सच्चे दिल के साथ जो है उस परमेश्वर के स्थल में होकर अपने आत्मिक स्थल के द्वारा परमेश्वर की महिमा को कर सकें। और जो अच्छे बुरे की बातें हैं उन बातों को हमें जीवन से छोड़ना है और एक अच्छे विश्वासियों बनकर उस बर्तन में जो स्वर्ग के रूप में परमेश्वर हमारे लिए रखा है, उस बर्तन में, उस स्थान में, उस स्वर्गिक आसन के निकट पहुंचने के लिए हमें जो है तैयार होना, अपने को पृथक करना, अपने को अलग करना है, अपने को जो है बुराइयों से बचाना है, अपने को जो है पृथक करते हुए न्याय के समय तक के लिए पवित्र बनाना है, आत्मिक और शारीरिक रूप से, ताकि स्वर्ग के राज में उस जाल में जहां हम हैं वहां से निकलकर एक अच्छे स्थान पर परमेश्वर के लिए हम जा सकें और परमेश्वर की इबादत को अपने जीवन में कर सकें। निश्चित प्रभु के बेटे और बेटियों, हमें इन 3 बातों का ध्यान हमें जीवन में रखना होगा और इन 3 बातों के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं। सो आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे और निरंतर अपनी निकटता में आपको बढ़ाए, ताकि आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के उस नेवता को जो है समझे और उसको अपने जीवन में जो है रखें और उस परमेश्वर के साथ आप उस स्वर्गिक राज्य के लिए अपने हर एक उन बुराइयों का त्याग करते हुए और विश्वास और ईमानदारी से उसके साथ बने रहें। सो आइए हम एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन के साथ हम यहाँ से विदा होंगे। सो एक बार फिर हम अपने सिरों को झुकाएं और समस्त आज के वचनों के लिए और समस्त कलीसिया घरानों के लिए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। दयालु, सामर्थी, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर आपके सामर्थी पवित्र नाम से आपकी निकटता में आते हैं। तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने प्रभु पवित्र विश्राम की संगति में अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों के जीवन के लिए 3 बातों को प्रभु जी आपने ठहराया और ये 3 बातें पिता परमेश्वर हमें त्याग सिखाती हैं और जब तक हमारे जीवन में त्याग की भावना नहीं होगी हम पिता परमेश्वर तेरे पथ पर नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर पाने की आशा और उत्सुकता और आनंद है तो वो सिर्फ प्रभु आत्मिक बातों का होना चाहिए। संसार में प्रभु सब कुछ हमें तू ही देता है और उसके द्वारा यदि हम उस आनंद में हो तो हम तुझसे पिछड़ जाते हैं प्रभु, तुझसे दूर हो जाते हैं। और उन वचनों के अनुसार दूत जब न्याय के समय प्रभु तेरे सिंहासन के समक्ष रखने के लिए जब होंगे तो प्रभु वो हमारा भी वो पिता परमेश्वर अलगाव कर देंगे, हमें छांट देंगे, हमें अलग कर देंगे। ऐसा जीवन तू नहीं चाहता है। सो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज तेरे दास रेवरेंड विजय डेविड के लिए, जिसने सुंदर पिता परमेश्वर आराधना के संचालन को किया, सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु आत्मिक बातों से तैयारी करवाई और सुंदर वचन बोलने के लिए पिता परमेश्वर तूने हमें बल दिया और तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर एक बार फिर सुंदर बातों को गहराई के द्वारा अपने आत्मिक जीवन के लिए आत्मसात किया है। और निरंतर प्रभु उस आत्मसात में हो कि मेरे परमेश्वर वो तेरे खोजी बने और प्रभु जीवन की हर एक बुराइयों को त्याग के मेरे परमेश्वर उस स्वर्गिक राज में बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जितने भी एक बार फिर अस्वस्थता से घिरे हैं तेरी चंगाई को पिता परमेश्वर उनके जीवन पर आशीष के रूप में मांगते हैं। प्रभु दया करना मेरे परमेश्वर और हर भलाई उनके जीवन के लिए रखना। एक बार फिर अपने आप को समझ तेरी प्रजा को, हम तीनों दास अपने आप को, अपने घरानों को और समस्त मंडली को प्रभु जी तेरे धर्म में हाथ में सौंपते और जैसा आपने सिखाया मेरे परमेश्वर प्रभु हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना में जाते हैं।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हम आशीष वचन लेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, शांति, पवित्र आत्मा की सेवा संगति, सहभागिता और परम आशीष विशेषकर हमारे कलीसिया परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ और घराने के साथ और समस्त विश्वासियों के साथ मसीह यीशु आपके द्वितीय आमद तक संसार साथ साथ बनी रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्याला समीप आता है। तू अपना पवित्र कर मेरा चरे, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। अंत में आप सबों को जय मसीह।